हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम एक मेगा अपडेट आपको देने वाले हैं। गुड़गांव की जो मेट्रो है, जो कि मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी के लिए प्लान की जा रही है, इसका हम आज आपको अपडेट देने वाले हैं। कितना काम यहाँ पर हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैक का काम है और जो स्टेशंस का काम है वो चल रहा है, पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। मिलेनियम सिटी से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फेज 1 का इसका हिस्सा है वो पूरा आपको दिखाने वाले हैं और पूरी तरीके से आज के समय में जनवरी 2026 में इसका क्या अपडेट है वो आपको देंगे। लगभग 28 किलोमीटर का ये पूरा जो कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है। मिलेनियम सिटी सेंटर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और जो साइबर सिटी है वहाँ तक जाएगा। सेक्टर 10 हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक और वहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेस वे उसकी तरफ जाएगा। फेज 1 में सेक्टर 101 तक का इसका जो पैकेज है वो है और वही आज इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर और ये जो लोकेशन है, सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये मिलेनियम सिटी का जो स्टेशन है वो है। पहले इसको हुडा सिटी सेंटर भी कहा जाता था। आज के समय में पहला या आप कहें लास्ट जो स्टेशन है येलो लाइन का वो है और अब यहाँ से एक नया कॉरिडोर जो है मिलेनियम सिटी से लेकर साइबर सिटी का बनाया जा रहा है। लगभग 28 किलोमीटर का वो जो कॉरिडोर है वो यहाँ से बनाया जा रहा है, जो कि यहाँ से आगे ये देख रहे हैं आप, ये जो मेट्रो है ये यहाँ पे एंड हो रही है, लेकिन यहाँ से आगे की तरफ जो ट्रैक है वो बनाया जा रहा है, जो कि एक अलग सेक्शन होगा जिसमें लगभग 27 स्टेशन होने वाले हैं और उसी का यहाँ से लेकर जो द्वारका का हिस्सा है वो हम दिखाने वाले हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन फेस है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हम आज आपको अपडेट देने वाले हैं, सारे स्टेशंस की भी देने वाले हैं, साथ में क्या क्या काम यहाँ पर चल रहा है वो आपको दिखाने वाले हैं और कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। इसी साल सितंबर के महीने में यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था और उसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का फेज था वो स्टार्ट हुआ था। तब हमने यहाँ पर आपको वो जो वीडियो है वो दिखाई थी कि किस तरीके से इसका ट्रैक होने वाला है। आज हम आपको दिखाने वाले कि कितना काम जो है वो यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ है। लेफ्ट में ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर जो भूमि पूजन है वो हुआ था और यहीं पर जो स्टेशन है वो इसका आएगा, जो कि इंटरचेंज करने के लिए येलो लाइन के साथ बनाया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो गुरुग्राम मेट्रो है उसका काम चल रहा है। राइट में आप देखें तो लास्ट पिलर जो है एग्जिस्टिंग जो येलो लाइन है उसका यहाँ पर एंड होता है और यहीं से आपको आगे की तरफ जो कवरिंग है सड़क की वो नजर आने लग जाएगी। तो यहाँ से ये जो है नया ट्रैक जो कि यहाँ से लेकर साइबर सिटी तक 28 किलोमीटर का बनाया जाएगा, उसका काम यहाँ पर एक तरीके से आप मान के चलें तो काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुका है। कवरिंग हो चुकी है, ग्राउंड वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मशीनें भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अभी हम सेक्टर 45 की तरफ जा रहे हैं और ये अभी मिलेनियम सिटी से पहला स्टेशन जो है उसकी तरफ हम जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कवरिंग वगैरह यहाँ पर हो चुकी है, मशीनें लग चुकी हैं, तो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर जो काम है वो स्टार्ट होगा। एलिवेटेड ही ये पूरा ट्रैक रहने वाला है, तो ये जितना भी हिस्सा है यहाँ बीच में जो एलिवेटेड ट्रैक है वो चलेगा और उसके साइड्स में आपको जो स्टेशन है वो मिलेंगे। तो देखते हैं हम लेफ्ट में स्टेशन है उसकी कवरिंग हुई है नहीं हुई है, क्योंकि जो ट्रैक है उसकी तो आप देखें आप तो कवर हो चुका है और मशीनों पर उससे काम भी स्टार्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है तो डाइवर्जन्स भी आपको काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं जितना भी हम पूरा रास्ता कवर करेंगे वहाँ पर, क्योंकि ट्रैक हो सकता है कहीं पर बीच से जाता हो, कहीं पर लेफ्ट से जाता हो और किस तरीके से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो किया गया वो भी हमें पता चलता रहेगा। तो अगर आप कल को इस तरफ आएंगे तो आपको अंदाज़ा रहेगा। यहाँ पर जो आसपास का सेक्टर है, सेक्टर 45 है, यहाँ पर पहला जो स्टेशन है वो बनेगा। हालांकि बीच में तो आपको पूरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी कवरिंग नज़र आ रही है, लेकिन लेफ्ट की तरफ में जो स्टेशंस का वर्क है वो हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी बीच में तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टेशंस का काम जो है वो शायद यहाँ पर नहीं है। आगे अभी हम जाएंगे यूनिटेक जो साइबर पार्क है वहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि साइबर पार्क के साथ में ही जो स्टेशन है वो भी बनेगा। तो देखते हैं आगे किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा एरिया है वो कवर किया जा रहा है। सामने की तरफ ये जो है यूनिटेक साइबर पार्क है, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर भी जो पब्लिक है वो आती है और आने वाले समय में डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की वो यहाँ पर मिलेगी। इस तरफ आप नोटिस करें तो गुरुग्राम मेट्रो जो है वो लिखा हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो जो है वो इस प्रोजेक्ट को नहीं बना रही है, इसको बना रही है गुरुग्राम मेट्रो। GMRL गुरुग्राम रेल मेट्रो लिमिटेड उनका पहला प्रोजेक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो प्रोजेक्ट है वो ये बना रहे हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर भी यूनिटेक जो साइबर पार्क है इसके साथ में ही जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन है वो भी यहाँ पर प्लान्ड है। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो लेफ्ट की तरफ में हमें यहाँ पर कुछ जो स्टेशन के बाकी हिस्से हैं उनका काम नज़र नहीं आ रहा है। तो ट्रैक का काम जो है अभी प्राइमरीली यहाँ पर हो रहा है।
इससे हम आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ भी हमें जो स्टेशन है वो आपको बताते हुए चलेंगे। ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ पर लाइव AQI मॉनिटरिंग है, पॉल्यूशन लेवल मॉनिटरिंग है, वो आपको जो डिस्प्लेज हैं नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर आजकल दिल्ली NCR में ये जो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इससे आपको पता रहता है कि कितनी डेंजरस या हजार्डियस जो एयर क्वालिटी है वो है या नहीं है। तो इस तरीके के चैलेंजेस भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को और स्लो भी करते हैं, क्योंकि ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन है ज़्यादातर दिल्ली NCR में वो थोड़े टाइम के लिए रुक भी जाती हैं। तो उसके बीचों बीच में यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जब बनते हैं तो थोड़ा बहुत डिले जो है वो होने की गुंजाइश रहती है। इस प्रोजेक्ट का भी कहा जा रहा है कि 2027 तक इसको कंप्लीशन करना है और 2029 तक पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ऑपरेशनल करना है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जो बैरिकेडिंग है वो आपको आगे की तरफ से डिसअपीयर होती हुई नजर आएगी। यहाँ से आगे की तरफ आप देखें तो कोई बैरिकेडिंग नहीं है। तो यहाँ तक लगभग आप मान के चलें तो 3 किलोमीटर तक जो कवरिंग है वो हो चुकी है, बैरिकेडिंग हो चुकी है। और उसमें जो नीचे अभी बहुत सारे जो काम होते हैं, वाटर पाइपलाइन, सीवर लाइंस, गैस पाइपलाइंस, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल केबल्स, उन सब का भी जो स्टार्टिंग में जो ग्राउंड वर्क है वो किया जाता है, उनको शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आकर सेक्टर 46, 47 पर आकर जो सड़कें जैसे पहले थी वैसे नज़र आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी बीच का जो एरिया है वो कवर किया जाएगा। अभी हम आगे जाएंगे तो आगे काफ़ी सारी जगहों पर आपको बैरिकेडिंग वगैरह नज़र आएगी। नाउ ये जो चौक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से राइट की तरफ चले जाएंगे तो इस तरफ का गुड़गांव का सबसे जो पॉपुलर हॉस्पिटल है मेदांता मेडिसिटी, वो हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप चाहें राइट की तरफ से ही NH48 पर भी जा सकते हैं। अभी हम आगे से जो सुभाष चौक है और सेक्टर 47 है उस तरफ भी जाएंगे। सोना रोड के लिए भी ये काफ़ी अच्छा जो एक बेल्ट है वो बनती चली जाएगी फ्यूचर के लिए। तो ये जो है पूरा कॉरिडोर बहुत अच्छी तरीके से जो गुड़गांव है उसको कनेक्ट करने वाला है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ फिर से आपको जो बैरिकेडिंग है वो नज़र आ जाएगी। ये सेक्टर 47 के आसपास का हिस्सा है और यहाँ पर भी एक प्रपोज जो स्टेशन है वो होने वाला है। और ये लगभग आप मान के चलें तो मिलेनियम सिटी से हार्डली 4 किलोमीटर के आसपास ये लोकेशन आ जाती है। और आसपास का जितना भी यहाँ पर हिस्सा है वो रेजिडेंशियल है। आगे जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा सुभाष चौक का, वो काफ़ी सारा एक IT रिलेटेड भी है, मॉल्स भी हैं वहाँ पर और काफ़ी सारा जो रेजिडेंशियल एरिया वो भी है। तो यहाँ पर फिर से आप देखें तो बैरिकेडिंग यहाँ पर हो रखी है। तो कुछ एक जो ग्राउंड वर्क है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा बेल्ट अभी हम चलते चले जाएंगे और दिखाते चले जाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। अगेन यहाँ पर आकर ये जो थोड़ा सा बैरिकेडिंग थी वो बंद हो जाती है, आगे से फिर अगेन स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से ही यहाँ पर जो सड़क है वो भी कवर की गई है और आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी सारी जो डाइवर्जन्स है, रूट शिफ्ट है और सिंगल लेन जो ड्राइविंग है वो भी होने वाली है। तो अभी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ से जो ड्राइविंग है वो कर सकते हैं। और आगे हम ऑलमोस्ट जो सुभाष चौक का फ्लाईओवर है उस पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो सोना रोड जो है उसकी तरफ भी जा सकते हैं आसानी से। और ये जो मेट्रो है ये कैटर करेगी सोना रोड को भी। तो बहुत ही अच्छी जो कनेक्टिविटी है गुड़गांव के अंदर मेट्रो की आने वाले भविष्य में बनती चली जाएगी। इस प्रोजेक्ट में चुनौतियां भी काफ़ी सारी आने वाली है और यहाँ पर आकर वो जो चुनौती है काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो है सुभाष चौक का फ्लाईओवर है और यहाँ पर 3 लेवल पर जो सड़क है वो है। एक तो ये फ्लाईओवर है, फिर ग्राउंड लेवल पर सड़क है और फिर सोना रोड का जो अंडरपास है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है मेट्रो के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। और आसपास में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्राउड है वो भी रहता है। पीक आवर्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक है वो रहती है, क्योंकि IT पार्क्स भी है, रेजिडेंशियल भी है, मॉल्स भी है और काफ़ी बेहतर जो कनेक्टिविटी है सोना रोड के लिए हो, गोल्फ कोर्स रोड के लिए हो, हर तरफ के लिए यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। और लेफ्ट की तरफ में ये जो दिख रहा है आपको सेक्टर 48 है, राइट में 37 है और इस तरफ तो आपको काफ़ी सारी जो IT पार्क्स हैं वो नज़र आएंगे। और आगे की तरफ मेट्रो की जो कवरिंग है और बैरिकेडिंग है वो भी नज़र आएगी। उससे ये भी पता चल जाता है कि हम राइट ट्रैक पर हैं और मेट्रो जो है वो यहीं पर इसी सड़क पर आने वाली है। पहले जब हमने पिछली बार यहाँ पर ड्राइव किया था तब कुछ भी यहाँ पर जो बैरिकेडिंग थी वो नहीं थी, तो रास्ता मैप में था उसके हिसाब से हमें चलना पड़ रहा था। इस बार आप देखें तो हर जगह पर आपको थोड़े बहुत पैचेस में जो बैरिकेडिंग है वो नज़र आ जाती है। नाउ हम जिस सेक्टर में हैं वो सेक्टर 48 है और यहाँ पर भी एक स्टेशन जो है वो आएगा और उसके बाद 72 सेक्टर है और उसके बाद जो स्टेशन है हीरो होंडा चौक का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन जो है वो होने वाला है इसका, जो कि आपको NH48 से बेसिकली कनेक्ट करेगा। इस तरफ आकर आपको जो सड़कें वाइड दिख रही हैं
क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम किया गया है। बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप बीच के हिस्से में आप अगर नजर डालेंगे तो जो वाटरिंग वगैरह थी वो यहाँ पर बीच में आप जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर आप देखें बंद कर दी गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पर अब क्लीन अप वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो शायद यहाँ पर बीच की तरफ से ये जो पूरा ट्रैक आएगा तो उसके लिए यहाँ पर प्रिपरेशंस जो है वो चल रही हैं। और अभी आगे से ये जो ट्रैक है एक तरफ चला जाएगा क्योंकि बीच से रास्ता नहीं मिलने वाला है, तो काफी जगहों पर ये जो है लेफ्ट की साइड या राइट की तरफ में चला जाएगा। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। धीरे धीरे हम जो हीरो होंडा चौक है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। ये जो है सेक्टर 48 के आसपास का हिस्सा है और फिर 72 आएगा और इसी तरीके से हम आगे की तरफ जाने वाले हैं। अंदर के जो हिस्से हैं गुड़गांव के उसको भी ये पूरा कनेक्ट करते हुए जाएगा। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अंदर का ही रास्ता आपको नजर आता है और यहाँ पर हम जो सेक्टर 72 है उसके आसपास में पहुंच चुके हैं और आगे की तरफ फिर से आपको जो बैरिकेडिंग है वो नजर आ जाएगी। तो जहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली जो स्टेशंस का एरिया उस तरफ में जो कवरिंग है बीच में करनी स्टार्ट कर दी गई है, तो यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं तो बैरिकेडिंग है। ये सेक्टर 72 का एरिया है और इससे आगे जो है जो हीरो होंडा चौक है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी छोटी सी बैरिकेडिंग है लेकिन की गई है। यहाँ से आप देखें तो लेफ्ट की तरफ में हमें ये जो ट्रैक है वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इस तरफ में जो क्लीन अप का काम है वो नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जो घास वगैरह है वो हटाई जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आकर जो ट्रैक है वो लेफ्ट की तरफ में हो जाएगा और यहाँ पर से जाएगा। ये हीरो होंडा चौक के आसपास का ही हिस्सा है। गुड़गांव के हाई ट्रैफिक जोन है उसका ये जो है पॉइंट माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मूवमेंट रहता है। राइट में आप देखें तो हीरो होंडा का जो प्लांट है वो है यहाँ पर और यहीं से आगे की तरफ जो आपको अंडरपास है NH48 का वो भी नज़र आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी अगेन इस पूरे नेटवर्क का होने वाला है। यहाँ से आपको जो NH48 है, मानेसर है, रेवाड़ी है, हर जगह का ट्रैफिक भी यहाँ पर मिलता है और कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ से बहुत अच्छी जो NH48 है और मानेसर की तरफ के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये जो है हीरो होंडा चौक का अंडरपास है जो कि NH48 के नीचे से जाता है और यहाँ पर भी मेट्रो को बनाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो रहने वाला है। यहाँ पर इस पॉइंट तक हीरो होंडा चौक जो है यहाँ तक पहुँचने में लगभग 8 किलोमीटर जो है मिलेनियम सिटी से लग जाते हैं और उसके अंदर यहाँ पर 7 जो स्टेशन हैं वो होने वाले। तो हर 1 किलोमीटर पर आपको इस गुरुग्राम की जो मेट्रो है इसमें स्टेशन मिलेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप ये जो NH48 का हीरो होंडा चौक को पार करते हैं तो आप उद्योग विहार का नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है उस पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो अंदर के हिस्से हैं गुड़गांव के उसके अंदर जाने वाले आगे सेक्टर 37 की तरफ जाएंगे, वहां से आगे बसई विलेज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सड़क है काफ़ी ज़्यादा जाम जो है यहाँ पर उसकी समस्या रहती है और इसीलिए ये जो सड़क है इसको भी रीडेवलप करने की योजना है क्योंकि यहाँ पर मेट्रो की कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल काम है। तो उसके लिए यहाँ पर पहले जो सड़क है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर वाइडन करना पड़ेगा और उसी का काम भी यहाँ पर पैरेलल में चलता रहता है। आज के समय में यहाँ पर ड्राइविंग करते वक्त काफ़ी कुछ आगे की तरफ अभी हम जाएंगे तो रोड को वाइडन किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जाम की जो परेशानी रहती है गुड़गांव के अंदर इस सड़क पर रहती है। यहाँ पर मेट्रो को बनाना और सड़क को चौड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है और वो अभी यहाँ पर लगातार चल रहा है। लेफ्ट में हल्का सा आपको बोर्ड्स है मेट्रो के नजर आ रहे होंगे, तो लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पैरेलल में काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो निकाला जाए जहाँ से मेट्रो का ट्रैक जो है वो बनाकर यहाँ पर चला जाए, क्योंकि ये जो है ओल्ड गुड़गांव का भी हिस्सा इंडस्ट्रियल एरिया भी है और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो भी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अगर यहाँ पर मेट्रो बन जाती है तो बहुत स्मूथ जो है ये पूरा रास्ता जो है वो हो जाएगा और यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है इसको वाइडन करने का काम जो है वो जैसे हम कह रहे हैं पैरेलल में चल रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ का स्वरूप जो है वो हम जितनी बार यहाँ पर आएंगे आगे भी पूरा अपडेट देते रहेंगे तो बदलता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस सड़क को वाइडन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो मेट्रो है यहाँ पर आ पाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के चैलेंज जो है यहाँ पर मेट्रो को फेस करने पड़ रहे हैं। और साथ में एक चीज अच्छी होती है जब भी मेट्रो कहीं पर आती है, हालांकि चैलेंजिंग वहाँ पर सिचुएशन रहती है शुरुआत में जब कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन उसके बाद जो सड़कों का नेटवर्क है वो
भी बेहतर होता है और जो कनेक्टिविटी है वो तो स्मूथ हो ही जाती है, क्योंकि आपको रोड का नेटवर्क भी अच्छा मिलता है और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी मिलती है। तो ये जो सारी जगह है, सेक्टर 10, सेक्टर 37 पुराना हिस्सा है गुड़गांव का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहाँ पर है, रेजिडेंशियल भी है, साथ में यहाँ पर काफ़ी हिस्सा है वो अनरीचेबल था, लेकिन धीरे धीरे कर जब यहाँ पर ये सड़कों का नेटवर्क भी अच्छा होगा और मेट्रो भी आएगी तो सुपर स्मूथ ये जो सारी लोकेशंस है वो बनती चली जाएंगी। यहाँ से आगे की तरफ से शायद आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझ में आएगी किस तरीके की सड़कें जो है वो यहाँ पर जो हीरो होंडा चौक है वहाँ से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक आपको नज़र आने वाली है, क्योंकि यही जो पैच है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोड्स की कंडीशन है वो ख़राब है, लेकिन इसी पूरे स्ट्रेच पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पूरा एक एक्सप्रेसवे टाइप का यहाँ पे रास्ता बनाया जाए। और यहाँ से जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपको वो जो है नज़र आएगा कि किस तरीके की सड़कें जो है यहाँ पर बनने वाली है। तो ये कुछ एक तरीके से आप देखें तो फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके का जो पूरा माहौल है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर। और ये बसई विलेज के आसपास का हिस्सा जो है उसमें हम पहुँचने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में इस तरीके का जो रास्ता है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो सके। नाउ यहाँ पर आकर बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो मेट्रो होगी उसका जो स्पर है वो 2 भागों में बंटने वाला है। ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है इसके नीचे जो है बसई चौक है और बसई चौक पर भी जो मेट्रो है उसका स्टेशन होने वाला है, जहाँ से एक हिस्सा 1.8 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा 104 सेक्टर की तरफ, और दूसरा हिस्सा जो है सेक्टर 9, सेक्टर 5, बजगेरा रोड और वहाँ से होता हुआ जो साइबर सिटी है वहाँ तक जाएगा। वो फेज़ 2 का हिस्सा है। फेज़ 2 का जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा बाद में होगा, पहले फेज़ 1 का होगा। हम यहाँ से बसई का जो ये फ्लाईओवर है इससे आगे की तरफ जा रहे हैं। 1.8 किलोमीटर हम इस पर ड्राइव करेंगे। इस पर भी एक ट्रैक आएगा 1.8 किलोमीटर का ही अलग से आएगा, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 104 है उससे कनेक्ट करेगा। तो फ्यूचर में आपको इस तरफ भी जो मेट्रो है वो जाती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर डाइवर्जन के जो बोर्ड है वो हमें नजर आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पर भी काम है उसके बोर्ड ही ये लगाए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है ये पूरा हिस्सा जो है इसको प्रदान करेगी। स्टार्टिंग का जो पूरा एरिया है जहाँ तक हम हीरो होंडा चौक से आगे आए थे वहाँ तक हमने बहुत जगहों पर जो बैरिकेडिंग है वो देखी है, तो काफ़ी कुछ जगहों पर जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और नाउ हम अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सामने की तरफ ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स आपको दिख रही है 104 सेक्टर में ETS का प्रोजेक्ट है, और यहीं पर आकर जो वो एक स्पर है मिलेनियम सिटी से लेकर ये जो लोकेशन है लगभग 13 से 14 किलोमीटर के आसपास में आएगी। और यहाँ तक जो मेट्रो है वो आएगी। बीच में जैसे हम बता रहे हैं 12 से 13 जो स्टेशन है वो होने वाले हैं, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है यहाँ से आपको मिलेनियम सिटी से मिल जाएगी। और वही मेट्रो से अगर आप चाहें तो आगे जो दिल्ली की तरफ से CP की तरफ जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। तो अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी एक और मेट्रो जो है द्वारका सेक्टर 21 की तरफ से या 25 की तरफ से पूरा लेकर जो खैर की धोरा है वहाँ तक भी प्लान की जा रही है। तो बहुत कुछ यहाँ पर मेट्रो के हवाले से भी डेवलपमेंट होने की प्लानिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है इस मेट्रो की ट्रैक की होगी। कुछ हिस्सों में जैसे हमने बताया कि कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कुछ में होने वाली, मगर बहुत ही मेजर और क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनको ये कनेक्ट करेगी। और जो अभी एक तरीके से कहें पब्लिक कन्वेंस के थ्रू अनरीचेबल है वो बहुत ही ईजिली रीचेबल हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसी के आसपास में वो जो लास्ट स्टेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो बनाया जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर अभी हम लेफ्ट की तरफ में जाएंगे तो हल्का सा कुछ हिस्सा जो है वो कवर अप किया गया है, तो हमें पता नहीं ये जो आप देखें यहाँ पर कुछ जो हिस्सा है इसको कवर अप किया जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर स्टेशन बनेगा या कहीं और पर बनेगा, लेकिन कुछ ऐसी ही लोकेशन जो है उस पर लास्ट जो स्टेशन है वो होने वाला है। अगर यहाँ पर लास्ट स्टेशन बनेगा तो यहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है बिल्कुल आप रीच कर जाते हैं। 104, 103 सेक्टर जो है वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से अगर एयरपोर्ट की तरफ भी आप जाना चाहें तो मात्र 15 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। और यहाँ तक अगर आप मेट्रो के थ्रू आ रहे हैं तो
आप मान के चलें 13 किलोमीटर का हिस्सा हमने कवर किया है, तो 13 किलोमीटर को कवर करने में आपको 17 से 20 मिनट जो है मिलेनियम सिटी सेंटर से यहाँ तक आने में लगने वाले हैं। तो सुपर फास्ट जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, मेट्रो के थ्रू भी बनने वाली है। सड़कों का नेटवर्क भी कोशिश की जा रही है कि हीरो होंडा चौक से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है जिस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा ही वहाँ पर बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं सब कुछ धीरे धीरे आपस में ये जो है कनेक्ट होता चला जा रहा है। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे इसको भी पिछले साल ऑपरेशनल किया गया था और अब यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, 2 प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर प्लानिंग स्टेजेस में है। एक तो खैर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, एक जो हम बता रहे हैं द्वारका सेक्टर 25 से खैर की धोला तक के लिए भी बनाने की योजना है। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये भी कनेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन आने वाले समय में ये बनती चली जा रही है और मेजर जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर मिल रही है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में मिलता है। गुड़गांव का पूरा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से तब्दील जो है वो किया जा रहा है और जो कहा जाता है कि मिलेनियम सिटी है गुड़गांव, वो आपको हर तरफ अब झलकने लगेगा। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर लेफ्ट की तरफ में आप देखें तो ये जो रेलिंग है ये नई यहाँ पर बनाई गई है ताकि ये जो एक्सप्रेसवे इसको और ज़्यादा सेफगार्ड किया जाए। सो हम जो 103 सेक्टर है गुड़गांव का उसमें आ चुके हैं। सामने की तरफ DPS स्कूल है और कोशिश की है हमने आज की वीडियो में आपको जो गुड़गांव मेट्रो है उसका जो अपडेट है वो दें जनवरी 2026 के महीने में। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।